हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को प्रतीत होगा कि हम रोज़ाना सभ्यता की एक एक क्लास अपलोड करते जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली जितनी भी सभ्यता की वीडियो थी वो सभी आपने देख ली होगी, और जिसने नहीं देखी वो ज़रूर उन पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। हमने अब तक जो सभ्यता पढ़ ली उनके मैं नाम बता रहा हूँ। कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली, आहड़, गणेश्वर, बेराट, उसके बाद बालातल और बागोर, ये सभ्यता अपन ने कंप्लीट कर ली। अब देखो आज अपन जो सभ्यता पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसमें देखो सबसे पहली सभ्यता रंगमहल सभ्यता। तो देखो जो रंगमहल सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह का कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे स्थित थी, तो ये देख लेना आप ऐड करिए। इसके बाद देखो रंगमहल जो सभ्यता थी उसको उत्खनन कब हुआ? 1952 से 1954 के मध्य। किसने किया? अन्ना रीड के निर्देशन में। तो पूछ सकता है रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसने किया है? तो अन्ना रीड ने। ठीक है, उसके बाद देखो रंगमहल सभ्यता योध्या गणराज्य की राजधानी के प्रमाण मिले। रंगमहल सभ्यता में किसके प्रमाण मिले? योध्या गणराज्य की राजधानी के। सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। एक तो कालीबंगा में भी सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले और रंगमहल में भी सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। उसके बाद देखो कुषाणकालीन अवशेष यानी कि कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए यहाँ से। इस कुषाणकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? मिरंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरंडो। उसके बाद देखो पूर्व गुप्तकालीन अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए। गंधार शैली की छाप वाली मणि मूर्ति, गुरु शिष्य की मूर्तियाँ मिली। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक तो गुरु शिष्य की मूर्तियाँ कहाँ से मिली? तो वह रंगमहल सभ्यता से मिली। और दूसरा गंधार शैली की छाप वाली मणि मूर्ति कहाँ मिली? तो वह भी रंगमहल सभ्यता में मिली। ठीक है, इसके बाद देखो कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क सेकंड की काल की मुद्राएं कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई? तो वह रंगमहल सभ्यता में। उसके बाद देखो वासुदेवकालीन मुद्राएं व पंचमार्क मुद्राएं, वासुदेवकालीन मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई रंगमहल सभ्यता से। अब इस सभ्यता का काल देख लो, 1000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का क्या है? काल है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 105 तांबे की मुद्राएं कहाँ मिली? तो वह रंगमहल सभ्यता में मिली। 105 तांबे की मुद्राएं। तो अपन ने रंगमहल सभ्यता कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट अपन सभ्यता देखते हैं, वो सभ्यता है पीलीबंगा। अब ये छोटी छोटी सभ्यता है, इनको अपन जल्दी जल्दी एक एक दो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ते हुए चलते जाते हैं। देखो पीलीबंगा सभ्यता भी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और ये भी कौन से नदी के किनारे? भाई घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे। ये घग्गर को सरस्वती बोलते हैं ना, नटन देशवती नदी, सभी घग्गर का ही नाम है। ठीक है, पुराने टाइम में सरस्वती नदी कहा जाता था, अभी घग्गर नदी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो सिंधु सभ्यता कालीन अवशेष। अब इसका मतलब आप समझ रहे होगा, जो पीलीबंगा, कालीबंगा और इधर से अपन इसके पहले भी ये वाली सभ्यता जो पढ़ी, ये दोनों अभी कौन से पढ़ी? रंगमहल सभ्यता। तीनों सभ्यताओं कौन से कालीन है? सिंधु सभ्यता कालीन, यानी सिंधु सभ्यता कालीन अवशेष मिले तीनों सभ्यताओं। तो तीनों हनुमानगढ़ जिले में है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आसानी से तुम ध्यान रख सकते हो। देखो इस सभ्यता में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ जिसे क्या कहा जाता है? बूटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटो। ये इंपॉर्टेंट इसमें तो है ना, और तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बूटो घड़ा कौन सी सभ्यता में पाए? तो पीलीबंगा में। इसके बाद देखो रामदेव का मंदिर, पीपल वृक्ष, ये भी इससे क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट सभ्यता वो है रेड टोक वाली। तो देखो रेड जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? टोक जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे स्थित। इसका उत्खनन किसने किया? दयाराम सानी व केदारनाथ पुरी ने इसका क्या किया? उत्खनन कार्य किया। उसके बाद देखिए प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटानगर। देखो यहाँ पर रेड टोक को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। मालव जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए रेड टोक से। चांदी की पंचमार्क व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? रेड टोक से। कुल मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई? 6000 यानी 6000 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई
और ये डीपीएल में तो कर कुछ ना आएगा अपनी 3075 चांदी की 5 मार्क मुद्रा है और 5 मार्क मुद्राएं प्राप्त हुई और टोटल मुद्राएं कितनी 6000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके बाद देखो इसी में देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें रेड टोक सभ्यता में देखो आप रेड टोक में देखो एशिया में एक ही स्थान पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार इसी स्थान पर प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि एशिया में एक स्थान पर सबसे बड़ा मुद्राओं का भंडार कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुआ, तो वो रेड टोक में प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर लोहा सामग्री भी प्राप्त, लोह सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल। इसके बाद मथुरा छाप पद्धति से निर्मित मर्दबान मणिमूर्ति, बंदर आकृति के बर्तन, भव्य व आलीशान वृहत इमारतों का अवशेष, मुद्राओं पर अपोलो एड्स व इंडोनेशियन सिक्के मिले। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ध्यान रख लेना ना। तो आज के लिए काफ़ी धन्यवाद है ना।